हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें जिसको शार्ट में हम एपी बोलते हैं। आपने एपी का डिफिनीशन जाना, साथ में आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जाना जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी आपने डिफिनीशन जाना, साथ में आपने किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला आपने जाना। उसको हम किसी भी सीरीज़ का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कोई टर्म फाइंड करना हो कैसे फाइंड करते हैं। साथ में अपने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आज कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, साथ में एपी की और भी कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग नहीं पढ़े हैं उसको भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, ऑलरेडी बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिया गया है। जैसा कि आप देखेंगे, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किमी व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first किमी and ₹8 for each additional किलोमीटर। क्वेश्चन ने ये बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर पर उस टैक्सी का प्राइस उसने ₹15 रखा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। उस टैक्सी से अगर आप कहीं जाते हैं 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक, कहीं भी हो सकता है वो 1 किलोमीटर आप न जाएं, 500 मीटर आप गए, तो उसको आपको 15 ही देना होगा। मतलब 1 किलोमीटर तक कभी कहीं भी दूरी आप तय करते हैं तो उसे ₹15 आपको उस टैक्सी को देना होगा। और उसने बोला कि एडिशनल किलोमीटर, जैसे आपने अब 2 किलोमीटर चलेंगे या 3 किलोमीटर, तो हर किलोमीटर पे ₹8 आपका बढ़ेगा। तो इसको हमें सीरीज बनाना है। तो फर्स्ट देन सॉल्यूशन में सीरीज क्या होगा, तो फर्स्ट तो ₹15 हो गया। सेकंड किलोमीटर पे 2 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 होगा और सेकंड किलोमीटर के लिए ₹8 और बढ़ेगा, वही आपका कॉमन डिफरेंस बनेगा। तो इसमें अगर 8 आप ऐड करेंगे तो 23 होगा। फिर हर अब 1 किलोमीटर के आगे आप जितने भी आप किलोमीटर चलते जाएंगे तो हर किलोमीटर पर आपको 15 नहीं, अब ₹8 अधिक देना होगा। तो इस तरह से अब आपका 23 है, फिर ₹80 थर्ड किलोमीटर के लिए, तो आपका ये हो जाएगा 31। फिर आप 8 किलोमीटर के लिए देंगे तो ये हो जाएगा 39 ... तो ये आपका सीरीज बनेगा, जिसमें आपने देखा कि फर्स्ट किलोमीटर 15, अगर 2 किलोमीटर का होता तो 23 देना पड़ता, अगर 3 किलोमीटर का होता तो ₹31 आपको देना होता। ये आपने सीरीज। तो किसी स्टेटमेंट के द्वारा हमें अगर सीरीज बनानी है तो उसका भी ध्यान देना होगा। वो सीरीज कुछ भी बने, एपी बने, जीपी बने, एचपी बने, कुछ भी बने, बट आप उस स्टेटमेंट को सुन करके आपको सीरीज बनाना है। जैसा कि आप देखेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। जैसे किसी भी सिलेंडर में अगर आपका जो भी एयर हो, उस सिलेंडर में जो भी प्रेजेंट टाइम में अगर एयर है, तो जब आप वैक्यूम पंप से हर बार वो रिमूव होगा 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर रिमेनिंग का 1/4 वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको उसका सीरीज बनाना है। तो जैसे आप लेट कर लें, हमने लेट कर लिया, लेट अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder V cube, V यूनिट। ठीक है, तो देन
सीरीज, फर्स्ट तो भी होगा, और सेकेंड टाइम में वैक्यूम जो आपका पंप हो रहा है रिमूव करेगा कितना, तो जो एयर है उसका 1/4 रिमूव हो जाएगा। तो किसमें से, भी में से भी का फोर्थ 1/4 रिमूव होगा, तो ये कितना आएगा 3v/4, यानी ये हो जाएगा 3v/4। तो जो आपका एयर रहेगा उसका 1/4, अब आपके पास एयर कितना है 3v/4, अब इसका 1/4 रिमूव होगा इसी में से, तो ये 3v/4 में से 3v/4 का फोर्थ टाइम रिमूव होगा, जो आप इसको लिख सकते हो 16। तो ये आपका आएगा 9v/16, और 9v/16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर भी। तो इसको आपने देख लिया कैसे ही आ रहा है, तो ये आएगा थर्ड 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी। इसी तरह अगर आपको अब नेक्स्ट का निकालना होता तो 9/16 इंटू भी में से 9/16/4 भी रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो जो आपका जो भी वैल्यू मिले। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट दे करके क्वेश्चन का पहले सीरीज बनाना होता है, इसके बाद उसको आप आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म की बात करें तो भी हो गया, सेकेंड टर्म की बात करें ये हो गया। अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना था तो ये आपका सीरीज एपी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो सीरीज बन रहा है वो एपी नहीं बन रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं यहां पे 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां फिर 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जीपी बन रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है, आगे भी होना चाहिए। ये फर्स्ट से थर्ड, सेकंड और थर्ड को देख करके आप समझ सकते हो कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, क्योंकि आपको हमने बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन ये होता था कि किसी फर्स्ट टर्म में किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो सेकंड टर्म मिलता है, उस सेकंड टर्म में उसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे थर्ड मिलेगा, इसी तरह आगे आप करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में 3/4 से मल्टीप्लाई है तो सेकंड मिला, फिर सेकंड में भी 3/4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आपको थर्ड मिला, इसी तरह नेक्स्ट आना चाहिए। तो यह एक सीरीज जो है आर इन एपी, ये आर इन एपी और यह आर इन जीपी, ये जीपी में है। तो किसी भी स्टेटमेंट के अनुसार आपको जो सीरीज बनानी होती है ये ध्यान देना होगा। जैसा कि हम एक बात करें कि आपने अपने बर्थडे पे कोई प्लांट आपने लगाया, सपोज कीजिए कि उस टाइम जो आपने प्लांट लगाया उसकी हाइट 1 फीट है, 1 फीट है उसकी हाइट। तो अगर और हर साल वो प्लांट हर बर्थडे तक आपका वह प्लांट 1/2 फीट इंक्रीज करता है, आपने लगाया जैसे 1 फीट का था और हर ईयर में एक साल में ½ फीट वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है वो पौधा, तो ये बन जाएगा आपका, इसमें ½ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 फीट, ये हो जाएगा 2 फीट डॉट। यहां पे आप देख सकते हैं कि यह इंक्रीज कर रहा था ½ फीट, आपने वैसा किया। फर्स्ट ईयर में आपका जो बर्थडे था उस टाइम पर वो 1 फीट का था, जो कि आपका फर्स्ट टर्म हुआ, और हर साल एक साल बाद वह इंक्रीज करता है ½ फीट, तो वो आपका हर साल ऐसा ही होता है, मतलब सेम कांस्टेंट टर्म वो इंक्रीज करता है, तो वो आपका 3/2 होगा फीट, और इसी तरह 2 फीट डॉट।
तो यहां से आपको सोचने वाली बात थी कि अब ऐसा होता है तो अगर ये क्वेश्चन ने पूछ दिया कि 15 इयर्स बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 15 इयर्स बाद उसकी हाइट क्या होगी, और जो आप इंक्रीज कर रहा है जितना कांस्टेंट वो हाइट, वह आपका कॉमन डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया 1 फीट कॉमन डिफरेंस, ये आपका हाफ फीट 15 इयर्स बाद, आफ्टर 15 इयर्स आपको वही आपका n होगा, क्या हाइट होगी तो वो आपका वो tn होगा। यहां पे आपको tn पूछ रहा है और tn कैसे निकलता है, तो T15 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपका है 1, n माइनस 1 इंटू डी 1/2, ये हो जाएगा आपका 14/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7/7, तो ये 8 फीट का। तो 15 इयर्स बाद वो प्लांट जो होगा वह 8 फीट का होगा। तो इस तरह से आपको ये समझने वाली बात थी कि कैसे आप उसको फाइंड करेंगे, किसी स्टेटमेंट के द्वारा आप सीरीज बनाएंगे। सीरीज अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो और अगर वो सीरीज अर्थमेटिक बन रहा है तो उसके बाद उसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए हमने क्वेश्चन के साथ रिलेशन बनाया और इस क्वेश्चन को करते कैसे आपने ये सीखा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिया गया है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। फिर से देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। आपको ये पता करना है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल होने वाले वो सारे नंबर को आपको बताना है कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म 3 डिजिट का ढूंढना होगा जो 7 से डिविजिबल हो, इसके बाद उसमें 7 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म होगा, फिर एक लास्ट टर्म हमें ढूंढना होगा जो 7 से डिविजिबल हो और वो भी 3 डिजिट का। तो आप ऐसे चेक करेंगे, जैसे सपोज में आपने किया फर्स्ट 105, इसमें आप 7 ऐड करेंगे, इसी तरह आप 7 ऐड करेंगे, आप डॉट डॉट। तो जानते हो कि 3 डिजिट का लास्ट टर्म हमारा ये हो सकता है। तो इसको अगर हम 7 से डिविजिबल करें तो देखें आपको क्या मिलेगा। तो ये आपका 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। तो ये आपको मिलेगा 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो 5 रिमाइंडर आ रहा है तो सोचिए कि अगर ये 5 नहीं होता, यहाँ 2 यहाँ ऐड होता, अगर 2 ऐड होता तब तो ये 4 डिजिट का बन जाता। तो ये 5 नहीं होता, इसमें से हम 5 माइनस कर लेंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ये 994 होगा। तो यह डिविजिबल होगा आपका 7 से। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको 7 से डिविजिबल करेंगे देख लीजिए आपका ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये लास्ट टर्म था 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट जो दिया गया था उसके हेल्प से हमने सीरीज बनाया और यह सीरीज हमारा एपी बना है। तो आप देख सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म पता करना है। लास्ट टर्म ये हो गया जिसको आप टीएन भी कह सकते हैं। लेट टीएन इक्वल टू 994,
ए आपका ये है और डी आपका 7 है। तो आपने पढ़ा है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए आपका 105 है, एन तो मालूम नहीं, पता करना है, ये 7 हुआ, और ये मालूम है आपको 994। इसको आप माइनस करेंगे 9, 8 और 8 इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस 1। अगर हम n माइनस 1 फाइंड करें तो 189/7, ये होगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा आपका 49 हो जाएगा। तो इस तरह से n इक्वल टू हो जाएगा 128। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 डिजिट का नंबर 128 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिया गया है, जिसको आप देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी multiples of 4 lie between 10 and 250। 4 का मल्टीपल 10 से 240 के बीच में कितने होंगे? तो आप देखें, पहला आपका 12 होगा, 10 के बाद लेना था बाय क्वेश्चन। 12, 16, 20 ... 250। तो आप इसको 4 से डिवाइड करके देखें। पहले 250 को 4 से करेंगे अगर इसको हम चेक करें 250 को, तो 250 आपका बनेगा 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2 रिमाइंडर। अगर 2 ये कम होता तब ये कैंसिल हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर 248 अगर होता तो यह 4 से डिविजिबल होता। तो इस तरह से आपने लास्ट टर्म भी पता कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, ए हो गया आपका 12, डी हो गया आपका 4, और लास्ट टर्म आप बोल लें या इसको टीएन कहें 248। तो आप पढ़े हो टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए है 12, एन तो फाइंड करना है, और डी है 4, और टीएन भी आप 248 जानते हो। इसको आप ले आकर के माइनस कर लो तो ये आपका आएगा 6 और ये 3, 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका n माइनस 1 इक्वल टू 236/4। तो n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 59। तो n इक्वल टू होगा आपका 60। इस तरह से आपके 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल आपका 60 टर्म मिलेंगे। 60 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से ग्रेटर होगा और 250 के बीच में होगा, आपसे इजलेस होगा, और वो 4 का मल्टीपल होगा। 60 ऐसे नंबर आएंगे। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 ... and 3, 10, 17
डॉट डॉट आर इक्वल, यानी दो एपी दिए गए हैं, दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो फाइंड n, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है बाय क्वेश्चन t डैश n इक्वल टू टी एन, या इसको आप t डैश n कर सकते हैं। nth टर्म दोनों में नंबर ऑफ टर्म तो n होगा, बट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग है क्योंकि दोनों दो एपी हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा क्योंकि आप 65 में से 63 को माइनस करेंगे 2 मिलेगा। उसी तरह इधर आप पाएंगे फर्स्ट टर्म 3 है और नंबर ऑफ टर्म n ही होगा, और ये 7 आपका 3 प्लस या 3 को माइनस कर लेंगे तो ये 60 बन जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 2, और ये आपका 7n माइनस 7। तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे, 7 ये 58 बन जाएगा, और 2n को आप इस साइड में भेजेंगे तो ये 5n बनेगा, और माइनस 7 को आप इधर करेंगे प्लस 7 इक्वल टू 5n, तो ये आपका 65 बनेगा और इक्वल टू 5n, तो n इक्वल टू 13। इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। आप अपने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए, जिसके बाद हम लोग अभी और कॉन्सेप्ट भी करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जो कि हम लोग करते रहेंगे। तो आपने अभी देखा कि जैसा कि आपने पढ़ा था nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बिगनिंग से था। अगर हम लास्ट से nth टर्म फाइंड करें, जैसे कि आपने देखा a प्लस डी, a प्लस 2d, अगर डॉट डॉट हमारा लास्ट टर्म l है, ठीक, और हमें लास्ट से nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म अगर हम लास्ट से फाइंड करें तो आपका वही कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हो, फर्स्ट टर्म अब l बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्म n ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है, बस आपका चेंज क्या होगा तो कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म तो लास्ट टर्म बन जाएगा। कॉमन डिफरेंस अगर बिगिनिंग से d है तो इंड से माइनस डी हो जाता है, यही चेंज होता है। अगर बिगिनिंग से माइनस डी है तो इंड से प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ आपने डी लिया है तो अब यहाँ पे आप माइनस डी लेंगे, तो इस तरह से आपका आएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब भी आप कभी इंड से निकालें तो लास्ट टर्म ए बनेगा, साथ में डी को आप निगेटिव ले लेंगे, या उसको डी को अगर बिगिनिंग से ही ले रहे हैं तो यहाँ माइनस लगाना होगा। तो ये लास्ट टर्म था आपका, nth टर्म था इंड से। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म क्या है आप देखें। जैसे सपोज करिए कोई हमने एपी ले लिया एसएन, सम ऑफ n टर्म हमने एसएन लेट कर लिया, ये a है, सेकेंड टर्म आपका a प्लस डी है, थर्ड टर्म आपका a प्लस 2d है, प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म आपका l है, ठीक। आप अगर लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो अब अगर ये लास्ट टर्म l है तो अगर इधर का टर्म जानना चाहेंगे तो d इधर से अगर प्लस हो रहा है तो उधर से d माइनस होगा, तो यहाँ l माइनस डी आएगा, फिर अब l माइनस 2d हो जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। जैसे सपोज करो कि किसी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर इसको हम ऐड करें तो ये आपका 15 आएगा।
तो अगर इसको आप ऐड करते हैं, स्टार्टिंग से ऐड करेंगे तब भी 15 आएगा, और सपोज करो इसका अगर हम उल्टा कर दें 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करेंगे तब भी 15 आएगा। तो हम फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, सम ऑफ n टर्म एपी का फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं, जिसमें आप उसको प्रूफ करेंगे कैसे होगा। तो ये बताइए, अगर इसको हमने ऐसा कर दिया Sn इक्वल टू, अब ये टर्म यहाँ आ गया, उल्टा कर दिया हमने एडिंग करते टाइम, अब L - d आएगा या L - 2d आएगा। अब ये फर्स्ट टर्म यहाँ चला जाएगा, फिर आपका ये a + d आएगा, और यह आपका a + 2d आएगा। ये आपका प्लस डॉट डॉट ऐसे बनेगा, और ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें यूज करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप इसको ऐड करिए तो ये 2Sn बनेगा, ये आपका a + l बनेगा, ये dd कैंसिल होगा, फिर a + l होगा। इसी तरह आपका ये 2d कैंसिल होगा, यहाँ भी आपका a + l आएगा। अब आप इसको समझना चाहिए, जैसे मान लो कि अगर 5 को 5 टाइम्स तक हम ऐड करेंगे तो 5 × 5 करना पड़ेगा। अगर हम 10 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 10 × 10 करेंगे। उसी तरह a + l को हम कहाँ तक टाइम सम कर रहे हैं, n टर्म तक सम कर रहे हैं, सम ऑफ nth टर्म। किसी AP के n टर्म तक अगर हम सम करते हैं तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि a + l प्लस a + l प्लस a + l, तो a + l को हम n टाइम तक सम करते हैं। और जब a + l को n टाइम्स तक सम करेंगे तो हम n × a + l लिखेंगे। अगर ये 2 टाइम्स होता तो 2 × a + l आता, अगर ये 3 टाइम्स होता तो 3 × a + l आता। तो उसी तरह यह n × आएगा a + l, और यहाँ से आ गया Sn इक्वल टू n/2 × a + l। एक फार्मूला आपने ये प्रूफ कर लिया। जहाँ पे अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो, तो डायरेक्ट इस फार्मूले से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। आपको जैसे कोई कहे कि 1 to काउंटिंग नंबर 1 to 100 तक का सम फाइंड कीजिए, तो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 रखोगे, लास्ट टर्म 100 होगा, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 100, तो ये 50 बन जाएगा, आप प्लस इंटू 101, तो इस तरह से 50 × 101 5050 आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से उसको फाइंड कर लगते हैं। लेकिन अगर ये l को हम दूसरा कल ऐसा कर लें, l आपने पढ़ा है कि l आपका होता है n/2, सॉरी l आपका होता है a + n - 1 × d। तो हमने क्या किया कि उसके जगह पे हम l की वैल्यू रख दिए a + n - 1 × d। तो ये बन जाएगा n/2, ये 2a + n - 1 × d। तो ये आपका सेकंड फार्मूला बन गया। सेम वही फार्मूला है। अब इसमें लास्ट टर्म की ज़रूरत नहीं है, इसमें फर्स्ट टर्म मालूम हो, कॉमन डिफरेंस मालूम हो, नंबर ऑफ टर्म मालूम हो, तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से सम ऑफ n टर्म का आपने फार्मूला पढ़ा, याद रखेंगे कैसे आता है, इसका प्रूफ भी हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ में आपको हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।